हेलो स्टूडेंट्स, मैं देशमुख सिंह। आज की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दिशात्मक गुणों के आधार पर सह संयोजक बंध के प्रकार। आइए वीडियो के माध्यम से इसे देखने का प्रयास करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि सह संयोजक बंध में दिशात्मक गुण क्या होते हैं, और हमने वहां से यह पाया था कि परमाणु कक्षक जो होते हैं, जैसे हमारे एस कक्षक या पी कक्षक, वो आपस में एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं, और इसी संयोग करने की टेंडेंसी को ही हम उन परमाणु कक्षकों का क्या बोलते हैं, अतिव्यापन। अर्थात परमाणु कक्षकों का आपस में एक दूसरे के साथ संयोग करना ही क्या कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। तो वो परमाणु कक्षक जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तो हमारा सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जितना अधिक अतिव्यापन करते हैं उतना ही अधिक प्रबल बंध हमारा वहां बनता है, क्योंकि उस बंध में उतने ही अधिक दिशात्मक गुण होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि संकृत कक्षकों में जो दिशात्मक गुण होते हैं वो हमेशा असंकृत कक्षकों के दिशात्मक गुणों से अधिक होते हैं। हमने वहां एक एग्जाम्पल की सहायता से, जहां पर हमने sp, sp2, sp3, p कक्षक और s कक्षक में बंध की प्रबलता के क्रम को देखा था, तो संकृत कक्षकों में बनने वाला जो बंध था sp, sp2 और sp3 में, वो असंकृत कक्षक जैसे p और s से बनने वाले बंध के कंपैरिजन में क्या था, प्रबल था। अब हम बात करने वाले हैं कि उन दिशात्मक गुणों के आधार पर जो कि सहसंयोजक बंध में उपस्थित थे, और वो कब आ रहे थे, जब परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन कर रहे थे, एक दूसरे के साथ संयोग कर रहे थे। तो दिशात्मक गुण जो हमारे वहां उत्पन्न हो रहे थे उनके आधार पर हमारा बंध बन रहा था। जिधर भी ये परमाणु कक्षक जिस दिशा में अग्रसर हो रहे थे, बंध के निर्माण की भी वही दिशा थी। उसी आधार पर, अर्थात परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन की दिशा के आधार पर ही हमारे दिशात्मक गुण उत्पन्न हो रहे थे, और उन्हीं दिशात्मक गुणों के आधार पर जो बनने वाला सहसंयोजक बंध है, उस सहसंयोजक बंध को हम दो प्रकार में बांटते हैं। पहला प्रकार है हमारा कौन सा, सिग्मा सहसंयोजक बंध, और दूसरा प्रकार है हमारा पाई सहसंयोजक बंध। लास्ट क्लासों में आप सभी जानते हो सिग्मा बंध और पाई बंध। जो सिग्मा सहसंयोजक बंध होता है या सिग्मा बॉन्ड होता है, वो हमेशा परमाणु कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। किससे बनता है, अक्षीय अतिव्यापन। अतिव्यापन से मतलब क्या है, परमाणु कक्षकों का आपस में संयोग करना, मिश्रित होना ही अतिव्यापन कहलाता है। जो पाई सहसंयोजक बंध होता है वो हमेशा समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। पहली बार इन दोनों में अंतर यही है, यह अच्छी अतिव्यापन से बनेगा सिग्मा सहसंयोजक बंध, संपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्ड या पाई सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और दिशात्मक गुणों के आधार पर हम सहसंयोजक बंधों को दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं। अब जब हम अच्छी अतिव्यापन की बात करें, अब हम पहले ये समझ लेते हैं कि अच्छी अतिव्यापन और संपार्श्विक अतिव्यापन में अंतर क्या होता है। तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर दो परमाणुीय कक्षक आपके सामने हैं। एक परमाणुीय कक्षक के लोब्स मैंने यहाँ मान लीजिए आपको पी कक्षक काम में लिया है, तो पी कक्षक के दोनों लोब्स हैं, वो मान लीजिए कोई सा भी पी ये है और ये भी पी है। मैं यहाँ पर अंतर बता रहा हूँ आपको कि अच्छी अतिव्यापन क्या होता है और संपार्श्विक अतिव्यापन क्या होता है। ये दो परमाणु कक्षक आपस में संयोग करें, और संयोग करने का मतलब यदि ये किसी अक्ष पर आकर के, मतलब ये खड़े हुए थे ऐसे यदि संयोग कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इतने पास थे, यदि ऐसे संयोग कर रहे हैं या ऐसे संयोग कर रहे हैं, किसी एक अक्ष पर आकर के संयोग कर रहे हैं इस तरीके से, मान लीजिए एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पर आकर के संयोग कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से यदि ये संयोग कर रहे हैं तो हम इसे बोलते हैं अच्छी अतिव्यापन। लेकिन यदि ये दोनों परमाणु कक्षक किसी अक्ष पर जाकर के ना होकर के कैसे संयोग कर रहे हैं, इस तरीके से खड़े जैसे हैं वैसे ही संयोग कर रहे हैं, तो हम इसे बोलते हैं समपार्श्विक अतिव्यापन। तो ये दोनों परमाणु कक्षक यदि इस तरीके से संयोग करें या इस तरीके से संयोग करें तो वो कहलाता है हमारा अच्छी अतिव्यापन, और यदि ये दोनों इस तरीके से संयोग करें तो वो हमारा कहलाता है संपार्श्विक अतिव्यापन। यदि अच्छी अतिव्यापन हो रहा है तो हमारा यहाँ बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, और यदि इस तरीके से अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बंध बन रहा है वो बनने वाला बंध जो है वो हमारा पाई बंध होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो अच्छी अतिव्यापन के फलस्वरूप बनने वाला जो सिग्मा सहसंयोजक बंध है वो किस किस परमाणु कक्षक के अच्छी अतिव्यापन के फलस्वरूप बन सकता है।
जबकि पाई जो बॉन्ड है वो हमेशा पी और पी कक्षक के समपार्श्विक अतिव्यापन से ही बनता है। ये दोनों इस तरीके से मिल जाए तो वो होगा हमारा समपार्श्विक अतिव्यापन। अब देखिए यदि हम अच्छे अतिव्यापन की बात कर रहे हैं तो एस एस अतिव्यापन, इसका मतलब एक परमाणु कक्षक, एक एस परमाणु कक्षक दूसरे एस परमाणु कक्षक के साथ आपस में अतिव्यापन करे तो होने वाला अतिव्यापन हमारा अच्छी अतिव्यापन होता है और बनने वाला जो बंध होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। कैसे? मान लीजिए मैं बात करता हूं किसकी, H2 अणु की। आप जानते हैं H2 अणु बनता कब है? इसमें दो परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु और दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। ये दोनों परमाणु जो है इनके पास परमाणु कक्षक उपस्थित है। आप भी जानते हैं इसके पास 1s है और इसके पास 1s है। इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आप भी जानते हो। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर इस हाइड्रोजन का एक परमाणु कक्षक इस हाइड्रोजन के एक परमाणु कक्षक के साथ अच्छी अतिव्यापन करता है। यहाँ पर बात हो रही है एस कक्षक की। एक परमाणु का एस कक्षक दूसरे परमाणु के एस कक्षक के साथ मिश्रित होता है, संयोग करता है। तो एस और एस के मध्य में संयोग हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, तो होने वाले इस अतिव्यापन को हम बोलते हैं एस एस अतिव्यापन। चूंकि होने वाला ये अतिव्यापन अच्छी अतिव्यापन होता है इसलिए यहाँ पर बनने वाला बंध सिग्मा बंध होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर, चूंकि एस कक्षक आप जानते हो कैसी आकृति का होता है, गोलाकार आकृति का होता है। तो ये गोलाकार आकृति का जिसमें ये तरंग फलन होता है, प्लस ये तो इसका परमाणु कक्षक है, प्लस ये दूसरे का परमाणु कक्षक है। ये लो, मान लीजिए इसको मैं HA दे देता हूं तो इसको मैंने HB दे दिया, तो ये HA और ये HB, ये दोनों आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर के क्या करेंगे, इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैंने अभी बताया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा। जैसे मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। दोनों के चक्रण की दिशा हमेशा विपरीत होती है। ये हम आगे बीबीटी में पढ़ेंगे। यदि समान चक्रण की दिशा होगी तो बंध का निर्माण क्यों संभव नहीं है। दोनों परमाणु कक्षकों में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करके अतिव्यापन करके बंध का निर्माण करते हैं जब दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा विपरीत हो। यहां से ये अतिव्यापन होता है तो बनने वाला जो इस तरीके से आपस में संयोग करते हैं, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और इस अतिव्यापन को हम बोलते हैं एस एस अतिव्यापन। चूंकि ये किसी एक अक्ष पर हो रहा है इसलिए हम इसे बोलेंगे अच्छे अतिव्यापन और इसके फलस्वरूप हमारा जो बनने वाला बंध होगा वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इसे हम बोलेंगे, जैसे H2 अणु का उदाहरण हम ऐसे इस अतिव्यापन में दे सकते हैं जहां पर एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु के S कक्षक के साथ अतिव्यापित हो जाए। अतिव्यापन केवल तब होगा जब मैंने आपको बताया कि दोनों में उपस्थित, दोनों परमाणु कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा परस्पर विपरीत हो। यदि चक्रण की दिशा समान होगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होगा। उस प्रतिकर्षण से हमेशा ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने से स्थायित्व घटता है, इसलिए अणु का निर्माण संभव नहीं है, बंध का निर्माण संभव नहीं है। ये आगे हमको बीवीटी बताती है, संयोजकता बंध सिद्धांत से इस बात को बताता है। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा अच्छी अतिव्यापन का प्रकार है वो है हमारा sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन से मतलब क्या है, एक परमाणु का s कक्षक दूसरे परमाणु के किस कक्षक के साथ, p कक्षक के साथ आपस में संयोग करता है। तो बनने वाला जो हमारा बंध होता है वो बंध सिग्मा बंध होता है, अच्छी अतिव्यापन के फलस्वरूप बनता है। चूंकि P की यदि हम बात करें तो यहाँ पर P को हम मेंशन कर देते हैं स्पेशली, कौन सा, PZ। यदि PZ हम बात कर रहे हैं तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा HF अणु में HF, एक H होगा दूसरा F होगा। H में 1s1 है, F की यदि हम बात करें 1s2 2s2 2p5, 2p5 को भी यदि मैं खोल के लिखूंगा तो 2px2 2p/2 और 2pz1 आएगा। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे, 5 भरोगे, 5 भरने का मतलब यही है, इस तरीके से। ये मान लीजिए 2px है, 2p/y है, ये 2pz है और इसके पास एक, तो यहाँ पर एक परमाणु का इसका तो हो गया s कक्षक और दूसरे का क्या बनाएंगे हम, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेगा। तो वो भाग लेगा, ये आपका बन गया कौन सा कक्षक, ये ZH हो गया।
इधर मान लिया प्लस और इधर मान लिया, ये हो गया आपका PZ और ये हो गया S। हाइड्रोजन परमाणु का S कक्षक फ्लोरीन परमाणु के PZ कक्षक के साथ आपस में अतिव्यापन करता है। इसका प्लस का मतलब ये तरंग फलन इसके साथ अतिव्यापित होता है और अतिव्यापित होने के बाद बंध का निर्माण करता है और निर्माण करने के बाद जो अणु बनता है वो बंध का निर्माण कैसे होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये S कक्षक है और यहाँ पर ये आपका तरंग फलन है और ये यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाता है और ये प्लस और ये हो जाता है आपका माइनस और इसे हम बोल देते हैं SP अतिव्यापन। और P में भी यदि हम मेंशन करें तो PZ। चूंकि ये अतिव्यापन जो है वो, क्योंकि इसके ये तो स्फेरिकल है, गोलाकार है, तो यहाँ पर हम तो कोई डायरेक्शन दे नहीं सकते। इसकी डायरेक्शन अक्ष है, एक निश्चित अक्ष पर उपस्थित है, Z अक्ष पर। तो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं यहाँ पर कैसा अतिव्यापन हो रहा है, अक्षीय अतिव्यापन हो रहा है, एक निश्चित अक्ष पर हो रहा है। इसलिए यहाँ से SPZ अतिव्यापन के फलस्वरूप जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इसलिए SPZ अतिव्यापन से अच्छी अतिव्यापन, SPZ अतिव्यापन में अच्छी अतिव्यापन के फलस्वरूप भी कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। जैसे HF ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, एक का S कक्षक दूसरे का PZ कक्षक। अब हम बात करते हैं तीसरे अतिव्यापन की जिसका नाम है PP अक्षीय अतिव्यापन। P और P के बीच में एक परमाणु का P कक्षक दूसरे परमाणु के P कक्षक के साथ आपस में अतिव्यापित हो जाए। ठीक है, जैसे मैं बात करूं तो अक्षीय अतिव्यापन हो तो हम उसे कहेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे PP अक्षीय अतिव्यापन। जैसे मैंने कहा F2 अणु में दो परमाणु हैं, एक फ्लोरीन और एक फ्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2px2 2p/2 और 2pz। सेम इसका होगा सेम, दैट मीन्स दो pz कक्षक आपस में मिल जाए, दोनों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा परस्पर विपरीत हो, अक्ष पर अतिव्यापन कर ले तो बनने वाला जो बंध होगा वह है सिग्मा बंध होगा, क्योंकि अक्षीय अतिव्यापन होगा और उसे हम बोलेंगे PP अक्षीय अतिव्यापन। और उसके फलस्वरूप सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कैसे वो देखिए, यहाँ हम देखते हैं तो इसका PZ हम काम में ले लेते हैं, ये लो इसका PZ हमने प्लस माइनस और ये मैंने डायरेक्शन दिखा दी कि ये इसका Z है और दूसरा मैंने यहाँ ले लिया, मान लो ये प्लस और ये माइनस और ये मैंने डायरेक्शन दिखा दी, ये क्या है Z। ये PZ हो गया और ये भी क्या हो गया PZ हो गया। दोनों में आपस में अतिव्यापन हुआ, दोनों में अतिव्यापन जब होगा तो हमारा अणु बनेगा। तो अणु बनने के बाद जो हमारी स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो देखिए तो देखिए बनेगा इस तरीके से, ये बीच वाला है प्लस के साथ प्लस और ये माइनस माइनस वाले लोब हो जाते हैं छोटे, चूंकि अतिव्यापन हो रहा है तो उसका विस्तार हो जाता है, बड़ा लोब बन जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस चक्रण में है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें विपरीत चक्रण में होता है, आपस में एक दूसरे के साथ संयोग कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं PZ अतिव्यापन। चूंकि अक्ष पर हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं PP अक्षीय अतिव्यापन। और PP अक्षीय अतिव्यापन की वजह से जो हमारा बनने वाला बंध होगा वो बंध कैसा होता है, सिग्मा बंध होता है। बीच वाले लोब बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ दोनों लोब्स आपस में सहयोग कर लेते हैं, ये दोनों लोब्स छोटे हो जाते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दैट मींस जो तरंग फलन है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं PP संपार्श्विक अतिव्यापन की। तो PP संपार्श्विक अतिव्यापन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड बनता है।
संपार्श्विक अतिव्यापन मैंने आपको बताया, अभी मैंने जो अणु बताया F2 की यदि हम बात करें तो ये फ्लोरीन का पीजेड कक्षक, ये दूसरे फ्लोरीन का पीजेड कक्षक आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे संयोग किया तो ये जो बीच वाला क्षेत्र है वो क्या है, बढ़ गया। ये हमारा कहलाता है अतिव्यापन क्षेत्र और यही बन जाता है बॉन्ड। ये दोनों लोब्स जो हैं वो माइनस वाले थे वो हो जाते हैं छोटे, तो ये हो गया हमारा अक्षीय अतिव्यापन। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड की तो ये दोनों पीजेड, मान लीजिए कोई से भी दो पी कक्षक हैं, मान लीजिए पीएक्स पीएक्स है या पीएक्स पीवाई है या पीवाई पीवाई है, वो आपस में अक्ष पर ना मिलकर के कहाँ मिलते हैं, पार्श्विक रूप से मिलते हैं। इस तरीके से दोनों आपस में मिल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है और दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड। तो हम इस बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड होता है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए हम बात करें किस अणु में, ये जो पीपी संपार्श्विक अतिव्यापन है, मान लीजिए हम बात करें किसमें, O2 अणु में, तो दो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p4, 2p4 जब हम लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं हम 1s2 2s2 2px2, ठीक है, 2p1 और 2pz1। अब दोनों ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, आप भी जानते हो O2 अणु में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में आप ये जानते हो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ऐसे दो हैं, ऐसे दो कौन है अपने पास, दो ऑक्सीजन परमाणु हैं। तो देखिए ये तो काम में आएंगे नहीं, कौन से काम में आएंगे, केवल ऐसे परमाणु कक्षक जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही काम में आते हैं। जब हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की तो देखिए ऑक्सीजन ये रहा और एक लोब इसका ये रहा। यदि मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसका जेड लोब है और ये इसका कौन सा लोब है, बाई लोब है, तो देखिए यहाँ से मान लीजिए ये है आपका प्लस और ये है आपका प्लस, तो ये है इसका माइनस और ये है इसका माइनस। ये तो ऑक्सीजन का कौन सा कक्षक है, 2pz, और ये कौन सा कक्षक है, 2py, ठीक है। अब देखिए दूसरा ऑक्सीजन जो है, उस दूसरे ऑक्सीजन के भी हम दोनों ही कक्षक बनाते हैं, और एक कक्षक ये और एक कक्षक ये। मान लीजिए ये इसका बाई लोब है और ये इसका जेड लोब है, ठीक है। इधर इसका है प्लस और इधर है इसका माइनस, ये है प्लस और ये है, ये इसका कौन सा 2pz है, तो ये इसका कौन सा है 2py। अब यहाँ देखिए ये एक ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु कक्षक है 2 और ये एक दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु कक्षक। अब जब अतिव्यापन होगा तो देखिए ये प्लस इसके साथ मिलेगा, प्लस का मतलब यहाँ तरंग फलन है डंबलाकार आकृति का, ये इसके साथ अतिव्यापित होगा, संयोग करेगा, अक्ष पर संयोग कर रहा है तो अक्षीय अतिव्यापन होगा। और ये वाले दोनों कक्षक कैसे मिलेंगे, संपार्श्विक रूप से। भाई दो कक्षक इस तरीके से थे वो तो ऐसे मिलेंगे और दो कक्षक इस तरीके से थे वो ऐसे मिलेंगे। तो ये तो आपस में जब संयोग करते हैं 2py के साथ संयोग करता है, संपार्श्विक संयोग करता है, प्लस का प्लस के साथ और माइनस का माइनस के साथ जब संयोग होता है तो वहां पर हमारा कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड आपने दिखाया होगा कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है। इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये ऊपर वाला लोब है और ये नीचे वाला लोब है जिसको हम व्यक्त करते हैं, एक तरफ होगा प्लस और एक तरफ होगा माइनस, और ये होता है हमारा नाभिकीय अक्ष। इसका प्लस प्लस इसके साथ मिल जाए, संपार्श्विक रूप से अतिव्यापित हो जाए, ये देखिए, और ये इसके साथ मिल जाए और ये आपस में मिल जाए। तो यहाँ से अच्छे अतिव्यापन हो रहा है 2pz और 2pz के बीच में तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इनका संपार्श्विक रूप से अतिव्यापन हो रहा है 2py के बीच में तो पाई बॉन्ड बनेगा। और वो पाई बॉन्ड को जब हम दिखाते हैं वो जस्ट लाइक दिस, प्लस वाला लोब बड़ा हो जाता है, माइनस वाला छोटा हो जाता है। ये जो बनने वाले कक्षक होते हैं वो कैसे होते हैं, हम जो बोलते हैं वो अनजीरेड बोलते हैं, अनजीरेड उनको बोला जाता है। तो जब हमारा परमाणुओं से अणु बन जाता है तो अणु को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये जो लोब है वो तो हो जाती है छोटी और ये वाली लोब बड़ी, ये वाली लोब बड़ी और ये वाली लोब हो जाती है छोटी। और जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इस लोब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये पी की लोब है और ये रहा। अब यहाँ से जब हम बात करें तो ये तो इन दोनों के बीच में हो गया, ये वाला जो बॉन्ड बना है वो है 2pz अक्षीय अतिव्यापन से बना है,
ठीक है, यहाँ पर है माइनस और यहाँ है माइनस, और ये आ जाता है ये प्लस, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है वो संपार्श्विक अतिव्यापन से बना है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हम शो कर सकते हैं। तो ये बॉन्ड जो बनता है वो 2p बाई के बीच में अतिव्यापन से बनता है। ये तो बनेगा हमारा सिग्मा बॉन्ड और ये बनेगा हमारा पाई बॉन्ड। ठीक है, और यहां से ये बन जाएगा हमारा कौन सा अणु, O2 अणु। और ये नाभिकीय अक्ष उसका हम दिखा देंगे, ये जो नाभिकीय अक्ष है वो हमने दिखाया है, यहाँ भी नाभिकीय अक्ष हम दिखा देंगे। तो ये इसके थ्रू पीजेड के थ्रू अच्छी अतिव्यापन होगा, पीपी अच्छे अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ बाई और बाई 2p के बीच में कैसा होगा, समपार्श्विक अतिव्यापन होगा और हमारा पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। अब हम बात करते हैं इनकी प्रबलता की। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड की प्रबलता का क्रम क्या होगा, जितने ज्यादा दिशात्मक गुण होंगे उतना ही बनने वाला बंध प्रबल होगा। और दिशात्मक गुणों का दिशात्मक गुण किस पर निर्भर कर रहे हैं, देखिए P जो है हमारे P कक्षक हैं वो एक दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, चाहे वो X हो, चाहे Y हो, चाहे वो Z हो। तो देखिए P अगर हम ये तीनों सिग्मा बॉन्ड के लिए हैं, तो यदि हम इन तीनों में बंध की प्रबलता की बात करें तो सबसे ज्यादा दिशात्मक गुण यहाँ होंगे, क्योंकि P कक्षक किसी एक दिशा में अभिविन्यासित होते हैं, इसलिए इनसे बनने वाला जो बंध है PP अच्छी अतिव्यापन से बनने वाला बंध ज्यादा प्रबल होता है। किसकी तुलना में, SP अतिव्यापन की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर दिशात्मक गुण ज्यादा है, यहाँ दिशात्मक गुण कम है, यहाँ और भी कम है। जब हम बात करते हैं बंध की प्रबलता का क्रम, तो आप भी जानते हो कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, और उसका कारण यह होता है कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा अच्छे अतिव्यापन से बनता है। क्योंकि अक्ष पर जब अतिव्यापन होता है, परमाणु कक्षक आपस में सहयोग करते हैं, तो उनमें दिशात्मक गुण हमेशा समपार्श्विक अतिव्यापन से अधिक होते हैं, इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो हमेशा पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा प्रबल होता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे बीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत की।